जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर। तो मेरे बच्चों आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 30 में थ्योरी ऑफ रियल फंक्शंस के वीडियो लेक्चर सेशन चल रही है। सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रही है, पेपर नंबर 5 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है, चाहे आप BBM से हो, चाहे आप SKM से हो, चाहे BHU से हो, या आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 5 में हम लोग आ चुके हैं। कहता है कि फाइंड द लिमिट ऑफ द फॉलोइंग इफ इट इज एग्जिस्ट। तो ये लिमिट तभी निकालना है जब ये एग्जिस्ट करेगा तब। दिया हुआ क्वेश्चन सच दैट लिमिट ऑफ 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x एज x टेंड्स टू 0। इधर ग्राफ में ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाऊंगा। और इधर देखिए fx बराबर 1/1 प्लस e टू द पावर 1/x दिया हुआ है। देन ये RHL निकालने का तरीका है, राइट हैंड लिमिट निकालने का एक और तरीका है। मतलब सिंपली जहाँ पर हम लोग x टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं वहाँ पर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं f0 प्लस 0, ठीक है। और लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस x के जगह पर 0 प्लस h, और ये क्या हो जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर 1/h। h का वैल्यू जैसे 0 की ओर टेंड्स करेगा तो ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 1/1 प्लस e का पावर इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी होता है, और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब ये है कि RHL वाला पार्ट है। ये देखिए यहाँ पर समझिए। तो जैसे जैसे मैं x की ओर बढ़ रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x की ओर, जैसे ये मेरा क्या है 0 है, हमको 0 की ओर टेंड्स करने बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर 0 की ओर ही टेंड्स करने बोला क्वेश्चन में। तो मैं जैसे जैसे 0 की ओर टेंड्स करूँगा तो मेरा फंक्शन का वैल्यू भी 0 की ओर टेंड्स करेगा, कहने का मतलब है ना। अब इसको ज़रा समझते हैं कैसे। सपोज कीजिए x का वैल्यू आप 1 रख लीजिए। अब x का वैल्यू यहाँ पर 1 रख लीजिए, क्या होगा फंक्शन है x का वैल्यू 1 रखे तो 1/1 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब e का पावर 1, तो 1/1 प्लस यहाँ पर e का वैल्यू 2.317 समथिंग डॉट 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 होता है। तो आंसर में नीचे में आ जाएगा 3.3172 डॉट 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 चलते रहेगा। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 0 लगाएंगे, ठीक है। पॉइंट हटाने पर ऊपर में 0 लगाते हैं, ठीक है ना। पॉइंट हटा तो ऊपर में 0 लगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे, नीचे में बड़ा है ऊपर में छोटा है, तो ये और भी छोटा नंबर हो जाएगा। डिनोमिनेटर में बड़ा है, न्यूमरेटर में छोटा है, तो ये और भी छोटा हो जाएगा नंबर, ये 0.00 समथिंग आएगा, 0.00 समथिंग आएगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने x का वैल्यू 1 डाला यहाँ पर तो ये मुड़ गया, वैल्यू तो मुड़ गया, समझ रहे ना। अब यहाँ पर मैं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बोला है कि x का वैल्यू आप 0 ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन का बात यहाँ पर किया गया नहीं है, ठीक है। तो मैं x का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन का बात किया गया कि आप x = 0 नहीं ले सकते हो, ठीक है। तो अगर आप x का वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 1/0, मतलब e टू द पावर इन्फिनिटी, और यहाँ पर पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, ये पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो एट लास्ट 0 की ओर ही ये टेंड्स कर रहा है, समझ रहे ना। तो ये बात है, फंक्शनल वैल्यू में हम लोग x का वैल्यू 0 नहीं ले सकते। तो वही बात है, जब मैं x का वैल्यू 1 ले रहा हूँ तो ये धीरे धीरे मुड़ते हुए हमको नज़र आ रहा है ना, धीरे धीरे ये 0 की ओर मुड़ते हुए नज़र आ रहा है। अब ये x = 1/2 का माजरा क्या है सर, ये भी मैं बताऊंगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप x = 1 का बात मैंने किया, ठीक है। आप सोचिए कि ये फंक्शन का वैल्यू 1 कब आएगा, हमारा ये जो फंक्शन का वैल्यू 1/2 कब आएगा। आप ऐसा सोचिए, अगर ये तो वैल्यू तो 0 हो जाए, है ना, ये वैल्यू तो 0 हो जाए तब e का पावर 1/x 0 हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है, मुमकिन है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बात आता है, यहाँ पर जैसे कि 1/2 आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर x = 1 है, ठीक है ना, x = क्या यहाँ पर 1 है। इससे भी छोटा वैल्यू अगर हम लोग पुट करें, आप देख सकते हो कि ये यहाँ से मुड़ना स्टार्ट किया, यहाँ से मुड़ना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, तो आपका ये जो वैल्यू है ये 1/2 को टच नहीं कर रहा है, कहने का मतलब यहाँ पर यही हम लोग का सीन हो रहा है, ये 1/2 को टच नहीं कर रहा है ना, यही हम लोग का सीन हो रहा है। तो इस सीन को क्लियर करने के लिए आप fx का वैल्यू ही डायरेक्ट
क्या ले लीजिए 1/2 ले लीजिए, उससे आपको x का वैल्यू पता चल जाएगा। आइए fx का वैल्यू 1/2 बोला है, तो चलिए ले लेते हैं, और इक्वल टू 1/1 प्लस ई का पावर 1/x। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस ई टू द पावर 1/x इक्वल टू 2, तो ई टू द पावर 1/x इक्वल टू 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब 1 कब होता है वैल्यू किसी का, तो ई का पावर 0 होता है तब होता है, यानी कंपेयर करें तो 1/x का वैल्यू हमारा क्या मिल गया 0। तो अब यहाँ पर आगे क्या हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू तो एग्जिस्ट करने वाली नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ 1 ये 0 तो इधर ले आता हूँ और इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 के साथ 1 होगा ना, तो x को उधर लेके चल जाता हूँ, 0 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। अब x का वैल्यू जैसे ही मैं इन्फिनिटी रख दूंगा, ठीक है ना, जैसे ही x का वैल्यू मैं अगर इन्फिनिटी रख दूंगा, ठीक, तो ये कहने का मतलब x का वैल्यू अगर आप यहाँ पर इन्फिनिटी रख दीजिएगा तो 1/∞ 0 होता है। देखिए मज़ा आ गया ना, काम तो पूरा क्लियर हो गया, यहाँ से कितना अच्छा से वैल्यू तो निकल गया है ना। तो बाय द कंपैरिजन x का वैल्यू इन्फिनिटी आया ना। अब यहाँ पर समझिएगा आगे, तो भाई जब मैं x का वैल्यू इन्फिनिटी रख रहा हूँ, x का वैल्यू इन्फिनिटी कहने का मतलब ये कि x को इन्फिनिटी इधर मिलेगा, x को इन्फिनिटी इधर मिलेगा। जब x का वैल्यू इन्फिनिटी की ओर पहुँच रहा है तो उस केस में 1 प्लस ई का पावर 1/∞ होगा तो ये होगा 1/1 प्लस 1/∞ का वैल्यू क्या होता है, तो 0 होता है। अब ये क्या होगा 1/1 प्लस 0, ई का पावर 0 का मतलब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी कि देखिए x कभी भी इन्फिनिटी को पकड़ नहीं सकता है, मतलब कि अचीव नहीं कर सकता, टेंड्स कर सकता है। तो जब x मेरा टेंड्स करेगा इन्फिनिटी की ओर तो मेरा फंक्शन का वैल्यू भी टेंड्स करेगा 1/2 की ओर, है ना, फंक्शन का वैल्यू भी टेंड्स करेगा 1/2 की ओर, 1/2 की ओर। इसीलिए 1/2 को कभी सटेगा नहीं, है ना, उससे एकदम साइड होकर के निकलेगा, साइड होकर के, क्योंकि x मेरा इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है। जब मेरा x इन्फिनिटी की ओर टेंड्स करेगा तो fx का वैल्यू कैसे ही मतलब कि जो है कि 1/2 के बराबर होगा, 1/2 के तो बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 1/2। तब fx का वैल्यू भी तब क्या होगा fx का वैल्यू भी तब क्या होगा, इन्फिनिटी को ही टेंड्स करेगा। ये कभी भी इक्वल नहीं होगा 1/2 को ही टेंड्स करेगा, है ना, 1/2 के इक्वल नहीं होगा, है ना, टेंड्स करेगा, नहीं छुएंगे हम, है ना, टेंड्स करेगा, समझ रहे हैं ना, छू के साइड से निकलेगा, है ना, 1/2 से सटेगा ही नहीं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। अब आगे क्या बोलता है, ये तो RHL वाला बात हो गया, यहाँ पर मैंने RHL वाला नीचे वाला समझा दिया। आगे LHL वाला f0 - 0, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e टू द पावर 0 - h, लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1/1 प्लस e टू द पावर -1/h। अब लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 1 प्लस e टू द पावर -∞ हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू जैसे 0 जाएगा -∞ होगा। इधर देखिए 1/1 प्लस 1/e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी, और e टू द पावर प्लस इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, 1 ये प्लस इन्फिनिटी मतलब 1/e टू द पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी होता है, तो 1/∞ 0, तो 1/1 प्लस 0 मतलब 1 हो गया। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। चलिए अब क्या है समझिएगा आगे, इतना तो क्लियर है। मतलब ये LHL ये मेरा LHL और ये मेरा RHL, ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब f0 + 0 RHL और f0 - 0 बराबर नहीं है, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ में आ गया है, अच्छी बात है। लेकिन मेन जो यहाँ पर मुद्दा है बाबू, अब हम लोग यहाँ पर मेन मुद्दा पर बात करना है। RHL वाला ग्राफिकल मीनिंग आपने हमको समझा दिया सर, बहुत खुशी हुई, अच्छा बात है। अब हमको LHL वाला भी समझाइए कि ये यहाँ पर x = 1/2 क्यों नहीं होगा, समझाता हूँ, ठीक है। तो x = 1/2 नहीं होगा, इसके पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ कि x = जो हमारा वैल्यू आया था, क्या आया था, इन्फिनिटी आया था, ठीक है ना, अच्छी बात है सर। तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1/2 आ रहा है, तो ये 1/2 को सट नहीं रहा है, ये 1/2 को सट नहीं रहा है, ठीक। तो यहाँ पर कुछ वैल्यू के लिए नहीं सट रहा है, यहाँ पर कुछ वैल्यू के लिए नहीं सट रहा है,
एक ऐसा वैल्यू यहाँ पर आ रहा है जिसके बाद ये 1 के तरफ भाग रहा है, और कुछ ऐसा वैल्यू इसके पहले ये इधर की ओर भाग रहा है ना। तो ऐसा क्या वैल्यू होगा, ठीक बात है। तो एफ एक्स का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पर 1/2 है, और एक्स का वैल्यू यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी आया था। अब इधर वाला बात कर रहा हूँ तो जरूर एक्स का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होगा। तब एक्स का वैल्यू, अगर इधर का बात कर रहा हूँ तो एक्स का वैल्यू मेरा माइनस इन्फिनिटी होगा। ऑब्वियस सी बात है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है ना, इस तरफ वाला। तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू मैं माइनस इन्फिनिटी ले लेता हूँ, तो समझिए क्या होगा। अगर x मेरा माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर जाए, मतलब x अगर मैं माइनस इन्फिनिटी ले लूँ, इधर वाला ले लूँ, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, यहाँ पर 1/1 प्लस ई टू द पावर, है ना, 1/- इन्फिनिटी होगा। सर एकदम क्लियर। अब 1 प्लस ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस, ये हो जाएगा ई टू द पावर, है ना, -0, या इसको हम लोग ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं 1/ नीचे चला जाएगा तो ई टू द पावर 1/ इन्फिनिटी हो जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब क्या होगा, ये ऊपर में ई टू द पावर इन्फिनिटी भाग जाएगा, और ई टू द पावर, एक मिनट, यहाँ तक तो क्लियर था आपको। ये 1/1 प्लस 1/ ई टू द पावर इन्फिनिटी हो गया, और ये फिर ऊपर में चला जाएगा। एक मिस्टेक हो रहा है, एक मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, मुझे इरेज करना पड़ेगा, है ना। मैं यहीं पर बताने की कोशिश करता हूँ। माइनस इन्फिनिटी बढ़िया से सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो फिर एक मिस्टेक हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अब ये होगा 1/1 प्लस 1 बाई ई टू द पावर, ऐसा होगा, ठीक है। 1 प्लस ये 1/ई टू द पावर इन्फिनिटी का मतलब हो जाएगा 0, ठीक है, समझे कि नहीं समझे। और ये 1 प्लस 1 और ई टू द पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो इसीलिए 1 ही रहने दीजिए, है ना। तो 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब आपको समझ में आ रहा है सर कि जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा है, x मेरा माइनस इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू 1/2 की ओर टेंड्स करेगा, क्योंकि जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स कर सकता है, x तो माइनस इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता है, तो फिर इसका जो रिजल्ट है कैसे 1/2 के बराबर होगा फंक्शन का वैल्यू, क्योंकि x जब माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा था, x की जगह पर माइनस इन्फिनिटी रखा, तो उस केस में फंक्शन का वैल्यू मेरा 1/2 की ओर टेंड्स कर रहा है। तो इसको चलिए लिखना पड़ेगा कि अगर x मेरा माइनस इन्फिनिटी की ओर टेंड्स कर रहा, तो देन दिस इंप्लाइज दैट फंक्शन f(x) का वैल्यू मेरा किधर की ओर टेंड्स करेगा, प्लस 1/2 की ओर टेंड्स करेगा, मतलब प्लस 1/2 को कभी भी टच नहीं करेगा, है ना। तो वही बात यहाँ पर है कि जब x मेरा माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो ये प्लस 1/2 को कभी टच नहीं करेगा, उससे सट के ऊपर से निकल जाएगा, साइड से, है ना। तो वही चीज़ है, इस पूरे का मतलब ग्राफिकली मीनिंग हम आपको बता दिया आपको, है ना, ये चीज़, ठीक है। आप इस चीज़ को उतारिए, इसको और ये वाला, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए क्लियर है। अब मैं आगे का बात समझाऊंगा कि ये 1 को कैसे, एक बार टाइमिंग देख लेता हूँ भाई। चलिए 13 मिनट ही हुआ, ये टाइम के लिए हड़बड़ा जाता हूँ। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये 1 को कैसे अप्रोच कर रहा है, उस फंडा को समझाइए। हाँ एकदम जरूर। 1 को कैसे अप्रोच कर रहा है, ठीक है। 0 - h e to the power -h, ठीक, e to the power माइनस इन्फिनिटी हुआ, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो गया और उसका मतलब क्या हो गया। x का वैल्यू मैंने क्या रखा था, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी रखा था, है ना। अच्छा, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट कर दिया, ओके। ठीक,
तो देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, समझिएगा बात को, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो की ओर बढ़ रहा हूँ, जैसे ही मैं जीरो की ओर बढ़ रहा हूँ, है ना। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जीरो की ओर बढ़ रहा हूँ, तो मेरा fx का मान 1 की ओर बढ़ रहा है। अब इस चीज़ को समझना पड़ेगा, समझिए। जब x मेरा जीरो की ओर बढ़ रहा है ना, जीरो की ओर, ठीक है, जीरो के तरफ बढ़ रहा है, बाएं से बढ़ रहा है, ठीक है, बाएं से दाएं की ओर बढ़ रहा है। तो जस्ट सपोज कीजिए x का वैल्यू अगर मैं ले लूँ, बहुत छोटा लेना पड़ेगा, -0.000001 लेता हूँ, है ना, सपोज कीजिए। तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, समझिएगा यहाँ पर, f -0.00001 लेता हूँ, ठीक है। तो उस केस में 1/1 प्लस e⁻1 अपॉन -0.00001 समथिंग यहाँ पर भी होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 1/1 प्लस e⁻, यहाँ पर अगर पॉइंट हटेगा तो ऊपर में क्या होगा, 0.000 बढ़ते रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 0.00000 बढ़ते रहेगा, ठीक है। पॉइंट हट गया तो चूंकि इसीलिए यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस ऑफ समथिंग आ जाएगा, ये माइनस ऑफ 10,000 या 10 लाख कुछ आ जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे 1/e10,000, तो एक बड़ा क्वांटिटी आएगा, ठीक है। या फिर आप समझ लीजिए, ऐसा मत समझिए, ऐसा समझने से आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है, क्रिएट। मैं आपको ऐसा नहीं समझाऊंगा, मतलब आप समझिए कि मैं x को जीरो की ओर ले जा रहा हूँ, तो बाएं तरफ से ले जा रहा हूँ, बाएं तरफ से, तो -0 की ओर जा रहा है, -0 से +0 की ओर, मतलब 0 की ओर जा रहा है। यहाँ पर नेगेटिव पार्ट, तो वही अगर बात करूँ LHL की, डायरेक्ट आप LHL से समझिए, 0 - 0 रखा तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर पॉइंट या कुछ वैल्यू लेकर बात करूँगा तो फिर यहाँ पर मेरे पास स्पेस नहीं है, इसीलिए मैं पॉइंट या वैल्यू लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। e⁻ क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर मैं नेगेटिव वाला ले लूँ, x -0 ले लूँ, तो 1/-0 हो जाएगा, और इस केस में 1 प्लस e⁻∞, और ये 1/1 प्लस e⁻∞ नीचे चला जाएगा, तो 1/e⁻+∞, 1/e⁻+∞, और आपको मालूम है कि 1/1 प्लस 1/∞, ये e का पावर इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी, 1/∞ का मतलब क्या होता है, 0, तो ये 1 को अप्रोच करेगा, देखिए, है ना। तो जब मेरा x 0 को अप्रोच करेगा, जब मेरा x 0 की ओर भागेगा, बाएं से दाएं की ओर, तो उस केस में मेरा फंक्शन का वैल्यू, चूंकि x तो मेरा कभी 0 नहीं होगा, x मेरा 0 की ओर भागेगा, तो उस केस में जो फंक्शन का वैल्यू भी है 1 की ओर भागेगा, समझ रहे हैं ना, ये 1 की ओर भाग रहा है, समझ रहे हैं। तो यही चीज़ मेरा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन था, तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा पेचीदा था लेकिन बड़ा मज़ेदार था, है ना। ये सब कुछ चीज़ को समझना चाहिए, भले ही आप जो है कि ये चीज़ आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, भले ही आपके एग्ज़ाम में ये चीज़ नहीं आएगा, लेकिन इसको समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप तब फालतू ना मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तब तो आपको सिंपली कुछ और दूसरा कुछ कर लेना चाहिए था, है ना, पॉलिटिकल वगैरह कुछ ले लेना चाहिए था, क्योंकि आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो भाई, आप ऑनर्स के स्टूडेंट हो, समझ रहे हो। इसी वजह से आपको ये सब चीज़ जानना ज़रूरी है, भले ही आप ये सब चीज़ 11th-12th में नहीं पढ़े हो, तो इसी चीज़ को डिटेल में जानना ज़रूरी है ना, डिटेल में। हालांकि ये सब चीज़ 11th में ये चीज़ क्वेश्चन था, लेकिन इसका डिटेल इतना नहीं था, ठीक है ना, जितना यहाँ पर डील किया मैंने। तो आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लेक्चर नंबर 30, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।